कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त, गुड। चलिए आप लोग खुश रहिए, एकदम मस्त रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू बना के रखिए, है ना। अभी देखिए हम लोग छोटा सा टॉपिक जिसे बात कर लेते हैं। रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक है कैलेंडर। यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। कैलेंडर पे छोटी छोटी बात को हम लोग समझेंगे, क्योंकि इस पर 4-5 बात अगर समझ गए तो समझिए कि आपका ये कैलेंडर समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया? छोटी छोटी बात को समझना है ना। पहले मेन मुद्दा को हम लोग पकड़ लेते हैं, उसके बाद आपको कैलेंडर समझना बहुत ही आसान होगा, है ना। देखिए कुछ भी नहीं करना, सीधा सिंपल समझिए। कैलेंडर को 2 भाग में बांटना है। आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होता है। कितने दिन होते हैं? 365 या 366 दिन होते हैं। अब यही लफड़ा हो जाता है 365 और 366 का, जिस वजह से नाम चेंज करना पड़ जाता है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो बांटेंगे, एक का नाम बोलते हैं जनरल ईयर। कौन सा ईयर बोलते हैं? जनरल ईयर। और दूसरा का नाम होता है लीप ईयर। क्या बोलते हैं हम लोग? लीप ईयर। क्लियर? अब देखिए लीप ईयर क्या है और जनरल ईयर क्या है, छोटी छोटी बात को समझना है। देखिए लीप ईयर उसको बोलेंगे जिस साल में 365 दिन, यानी 365 दिन वाले को हम लोग कौन सा ईयर बोलेंगे? जनरल ईयर। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो 366 दिन होता है। आखिर 366 दिन हुआ है, इसका मतलब यह होगा कि फरवरी जो एक दिन मेरा एक्स्ट्रा बढ़ता है वह हो गया होगा 29 का, और इसका फरवरी में कोई अंतर नहीं होगा, जो फरवरी 28 का होगा ये फरवरी इसमें भी होगा। बात समझ में? लीप ईयर कौन सा ईयर? लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद आता है। कितने साल के बाद आता है? 4 साल के बाद आता है। इतना समझ में आया? जनरल ईयर कौन सा होगा? जो 365 दिन होगा। लीप ईयर क्या होगा? 366 दिन होगा। आखिर हम कैसे समझेंगे कि सर यह लीप ईयर है? आखिर यह हम कैसे समझ पाएंगे कि यह लीप ईयर है कि जनरल ईयर है? तो समझिएगा, लीप ईयर में बुआ समझो कि लीप ईयर में 4 से डिवाइड होना चाहिए। कितना से डिवाइड होना चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए। और जनरल ईयर में 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर वह 4 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब होता है वह लीप ईयर है। इसका मतलब कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। जैसे लिखते हैं 2016। कितना लिखते हैं? 2016। अब लास्ट का हमको 2 डिजिट देखना है, 16 देखना है। क्या यह 16 4 से डिवाइड हो रहा है? और सर बिल्कुल हो रहा है, इसलिए इसको कौन सा ईयर बोलेंगे? लीप ईयर। बोल देते हैं 2020। हमको लास्ट का 2 अंक देखना है, 20 4 से कट रहा है, तो इसको कौन सा ईयर बोलेंगे? लीप ईयर। बोल देंगे सर 2024 या मान लो 2028, लीप ईयर है। बोल देंगे 1996, 1900 कितना? 96। क्या यह कटेगा? कौन सा? डिफिनेट 16 कट जाएगा, यह जो 96 4 से कट जाएगा। इसका मतलब यह भी कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। लेकिन जनरल ईयर में आते हैं, जैसे लिखते हैं 1917, यह 4 से कटेगा ही नहीं कटेगा, तो यह जनरल ईयर हो गया। 2017, इसको कौन सा ईयर बोलेंगे? जनरल ईयर बोलेंगे। इसमें कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं। यानी लीप ईयर और जनरल ईयर। लीप ईयर मतलब 4 से डिवाइड होना चाहिए, और जनरल ईयर का मतलब 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक। अब एक छोटा सा बात हम समझेंगे भी। एक समझेंगे हम लोग लीप ईयर, है ना। यानी लीप में आता है सेंचुरी लीप ईयर, एक होता है सेंचुरी जनरल ईयर, है ना। तो यही बात को भी हमको समझना है। देखिए हम लोग छोटा बात समझ लेते हैं। पहले सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर विदाउट सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं, इसके बारे में समझिए। जिसके लास्ट में 2 को 0, उसको क्या बोलेंगे? सेंचुरी ईयर। क्या बोलते हैं हम लोग? सेंचुरी ईयर। जैसे हम लिखते हैं 1600, कितना लिख देते हैं? अब इसके लास्ट में 2 0 है, इसको कौन सा ईयर बोलेंगे? सेंचुरी ईयर। बोल देते हैं सर 2000, इसके भी तो लास्ट में 2 0 है, इसको कौन सा ईयर बोलेंगे? सेंचुरी ईयर बोलेंगे। जैसे बोलते हैं 1900, इसको कौन सा ईयर बोलेंगे? सेंचुरी ईयर बोलेंगे, है ना। लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया है ना। इसमें 2 चीज़ है, एक होता है जनरल सेंचुरी ईयर, एक होता है लीप सेंचुरी ईयर। बात समझ में आया? अब देखना, अगर हम बात कर ले इसमें लीप सेंचुरी ईयर का, कौन सेंचुरी ईयर का? लीप सेंचुरी ईयर का। अगर इसमें लीप सेंचुरी ईयर जो होगा, लीप सेंचुरी ईयर,
लीप सेंचुरी ईयर। तो अगर हम लीप सेंचुरी ईयर की अगर हम बात करें तो सिंपल समझना कि इसमें 4 से डिवाइड नहीं, 4 से नहीं, 400 से, कितना से, 400 से, 4 से नहीं, कितना से डिवाइड होना चाहिए, 400 से डिवाइड होना चाहिए। बात समझ में आया? यानी ये जो कटना चाहिए कितना से कटना चाहिए, 400 से। जैसे देखिए 1600 या 400 से कट जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लीप सेंचुरी ईयर। क्या, कौन सा ईयर बोलेंगे, लीप सेंचुरी। जैसे बोल देते हैं 2800, कितना बोल देते हैं, 2800 या 400 से कट जाएगा तो इसको भी कौन सा ईयर बोलेंगे, लीप सेंचुरी ईयर, हो गया। लेकिन अगर जिसमें जैसे हम लिख देते हैं 1700, कितना लिख देते हैं हम, 1700, इसको कौन सा ईयर बोलेंगे, जनरल सेंचुरी ईयर। कौन सा ईयर बोलेंगे, जनरल सेंचुरी ईयर। बात समझ में आया? तो जनरल सेंचुरी ईयर क्या होता है, लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है। बस अगर ये छोटा बात समझ में आ गया तो समझिए यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब छोटा सा बात में हमको यह समझना है, एक होता है ऑड डेज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ऑड डेज का कंसेप्ट अभी हम आपको बताते हैं, ऑड डेज कैसा रहता है, कैसे बनेगा। देखिए ऑड डेज का क्या कंसेप्ट है। ऑड डेज सिंपल है, ऑड डेज निकालना। देखिए ऑड डेज क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास 27 है, कितना है, 27, इसमें हम 7 से भाग लगा देंगे, 7 से भाग लगा देंगे, जो मुझे शेषफल मिलेगा, क्या मिलेगा, शेषफल, क्या मिलेगा, शेषफल। जैसे 7 से भाग लगा देंगे तो 7 3 21, बचा कितना, 6, तो यही मेरे लिए क्या बन जाएगा, शेषफल बन जाएगा। कोई दिक्कत है? जैसे हम बोलते हैं 29, कितना बोलते हैं, 29, इसको अगर 7 से भाग लगाते हैं, 7 से भाग लगा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1, 7 चौका 28, बचेगा कितना, 1, हो गया। जैसे हम बोलते हैं 32, कितना बोलते हैं, 32, 32 में कितना हो जाएगा, तो 7 5 35, 7 चौका 28, मतलब कितना हो जाएगा, ऑड डेज 4। जैसे बोलते हैं 31, कितना बोलते हैं, 31, 31 में कितना ऑड डेज हो जाएगा, तो 7 चौका 28, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब समझिएगा इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 365, कितना पूछेगा, 365, 365 में कितना ऑड डेज होता है, 365 में कितना ऑड डेज होगा, तो 365 में ऑड डेज की संख्या 1 होता है। आप भाग लगा के देख सकते हैं, कोई डाउट। अगर हम 366 बोलते हैं तो 366 में ऑड डेज की संख्या होता है 2, कितना होता है, 2। अब यहाँ से बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसके बारे में हम लोगों को समझना है ना। जैसे क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन रहेगा, या तो 365 में ऑड डेज है और 366 में ऑड डेज की संख्या कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जैसे कहा जाएगा कि 1 जनवरी, क्या लिख देगा, 1 जनवरी 2011 अगर मंडे है, क्या है, मंडे है, तो आपसे पूछा जाएगा 31 दिसंबर, कौन सा दिसंबर, 31 दिसंबर 2011 का कौन सा दिन था, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग एक ही साल में एंट्री कर रहे हैं, सेकेंड साल में नहीं गए हैं, हम लोग अपने ही साल में, मतलब कि हम लोग 365 दिन में ही हैं, 365 दिन पार नहीं किए हैं, है ना। हम लोग किसमें, 365 दिन में ही हैं। तो समझना, तो जो महीना का प्रथम दिन होता है वही महीना का अंतिम दिन भी होगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा, जो महीना का प्रथम दिन है वही महीना का कौन सा दिन होगा, अंतिम दिन भी होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी आपको समझना होगा, ठीक है। जो महीना का प्रथम दिन होता है वही महीना का क्या होता है, अंतिम दिन होता है। तो तुम तो कहोगे सर ऑड डेज की संख्या 1 है, मतलब एक दिन आगे जाना चाहिए। बिल्कुल, एक दिन आगे कब जाएगा, जब वो अगले साल में एंट्री मारेगा तब जाएगा, है ना। जब वह अगले साल में एंट्री मारेगा तब जाएगा। जैसे यही आंसर आना चाहिए, जैसे यही क्वेश्चन आता तो कहता 1 जनवरी, क्या पूछता था, 1 जनवरी 2012 में। अब 1 जनवरी 2012 में एंट्री मारता तो मंडे की जगह पर क्या हो जाता है, ट्यूसडे हो जाता है। तो देखो 1 साल यह आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 1 दिन आगे बढ़ गया। जैसे अगला साल एंट्री मारे तो 1 दिन आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो यही होता है ऑड डेज का कंसेप्ट, है ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता कि सर 2012 है तो 2012 में तो ट्यूसडे आया है, ठीक है। लेकिन समझो अब यहाँ से भी एक कंसेप्ट आएगा, कहेगा कि सर 31 दिसंबर 2012 बता दीजिए। तो देखो
यहाँ पर ट्यूसडे की जगह पर ट्यूसडे नहीं होगा, क्योंकि देखो, क्योंकि 2012 है और 2012 होता है लीप ईयर। कौन सा ईयर होता है? लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में 366 में ऑड डेज की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2। मतलब अगले साल एंट्री मारेगा तो 2-3 बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 31 दिसंबर फरवरी तो एक दिन बढ़ गया, जिसकी वजह से ट्यूसडे ना होकर वहाँ पर क्या बच जाएगा? वेडनेसडे। एक दिन आगे हो जाता है जब लीप ईयर होता है तब। लेकिन यहीं में अगर 1 जनवरी रहता है, 1 जनवरी 2013 रहता, तो यहाँ ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और वेडनेसडे के बाद क्या बन जाता है? थर्सडे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब यह हुआ कि ट्यूसडे के बाद कितना दिन बढ़ा? 2 दिन बढ़ा, वेडनेसडे प्लस थर्सडे, है ना, बुधवार और बृहस्पतिवार। देखो दूसरा दिन में एंट्री मारे है कि नहीं मारे? मारे है। तो यही समझना है। कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऑड डेज के कंसेप्ट में, है ना। अब छोटा सा टॉपिक है, हम लोग टाइप 1 से पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा टाइप 1 से। लेकिन टाइप 1 में क्वेश्चन कैसा रहता है इसके बारे में समझना है। टाइप 1 यहाँ से एकदम एग्जाम में आता है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। टाइप 1 जैसे क्वेश्चन कहेगा कि 5 अप्रैल, क्या पूछेगा? 5 अप्रैल 2007 अगर रविवार है, कौन सा है? रविवार, संडे है, रविवार, तो आपसे पूछा जाएगा कि 5 अप्रैल, क्या पूछा जाएगा? 5 अप्रैल 2021 बता दीजिए। 21 बता दीजिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम 21 में ही एंट्री मारते हैं, इतना लंबा चौड़ा गैप लेते हैं, इतना तो समझदार हम लोग है ना। चलिए कोई बात नहीं, सिंपली समझिएगा। जब ये दोनों सेम है ना, 5 अप्रैल 5 अप्रैल, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत है नहीं, ई भी इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, जिससे हमको कोई लेना देना है नहीं। अब लेना देना 2007 से लेकर 2021 तक है, ठीक। अगर हम 2007 की बात करें और 2021 की बात करें तो दोनों के बीच का गैप है 14 का। कितना का गैप है? 14 का। लेकिन भाई पहले यह बताओ कि अगर यह 14 आया होगा तो क्या इसमें लीप ईयर और जनरल ईयर नहीं आया होगा? दोनों आया होगा ना। इसके बीच में लीप ईयर भी आया होगा और कौन सा ईयर आया होगा? जनरल ईयर आया होगा। बात समझ में आया? देखिए, तो आपको याद रखना है कि जनरल ईयर और लीप ईयर, लीप ईयर में ऑड डेज 2 होता है। अगर अगले साल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए लीप ईयर जिसमें आएगा तो उसमें 2 दिन बढ़ेगा, इसमें क्या दिन बढ़ेगा? 1 दिन बढ़ेगा। अब देखना, 14 हो गया। 2007 के बाद होता है लीप ईयर 2008। क्या होता है? 2008। फिर 2000 कब आ जाएगा? 8 के बाद 12, फिर 2000 कब आ जाएगा? 16, फिर 2000 कब आ जाएगा? 20। देखो 4, लेकिन अगला एंट्री मारेंगे तो 24 में आ जाएगा था, जिसको हमको जरूरी है नहीं, है ना। तो अब कहने का मतलब यह है 2008, 2012, 2016, 2020 ये 4 गो लीप ईयर काउंट हो रहा है। तो लीप ईयर 4 गो काउंट हो रहा है और इसमें हमको 2 से गुना करना है। कितना से गुना करना होगा? 2 से। क्यों 2 से गुना करना है? क्योंकि ऑड डेज की संख्या कितना था इसमें? 2 था, यानी 4 दूना कितना हो गया? 8। अब हमेशा याद रखना है लीप ईयर में क्या से गुना करेंगे? 2 से। जनरल ईयर 4 गो तो खत्म हो गया 14 में से, बच गया कितना? 10। तो 10 में हम कितना से गुना करेंगे? 1 से, यानी 10 एकम 10। 10 और 8 कितना हो गया? 18। 10 और 8 कितना हो गया? 18। कोई डाउट है? और 18 का मतलब होता है 7 से भाग लगा देना है। जो बचता है उसको 7 से भाग लगाकर हम इसमें से ऑड डेज निकाल लेते हैं। 7 दूना 14 प्लस में कितना? 4, यानी हम आगे 4 दिन जाएंगे तो रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी आंसर आ गया गुरुवार। इसी को समझना है, यही 2 गो मेन है। अगर ये 2 गो आपको समझ में आ गया तो समझिए कि समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ भी अंतर करेगा, यहाँ भी अंतर करेगा, सब में सब प्रकार का अंतर करेगा, तो सब प्रकार का अंतर करता है। बात समझ में आया? तो ये दोनों आपको अंतर आएगा, ये दोनों अंतर आएगा। जैसे एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और भी लेते हैं और बनाने का प्रयास करना है, और इसमें हम कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी लिखवाएंगे अभी, है ना। इसलिए अभी पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। चलिए समझिएगा। जैसे रहेगा, यही रहेगा 7 जुलाई, इसमें लीप ईयर जब आ जाएगा तब प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसका भी कहानी अभी हम सिखा देंगे। 7 जुलाई 2005, 7 जुलाई 2005 अगर मान लीजिए सैटरडे है, क्या है? सैटरडे है, तो आपसे पूछा जाएगा 7 अगस्त, चाहे चलिए अभी जुलाई नहीं रहने देते हैं, अभी उसके बाद अगस्त में 7 जुलाई 2000 मान लीजिए 17, 2000 कितना है? 17,
एक क्वेश्चन और बता देते हैं, इसके बाद हम लोग लीप ईयर में आएंगे, फिर अटर पटर टाइप में आएंगे, पेचीदा टाइप में आएंगे, है ना। सिंपली आप सब लोग बना के बताइए कौन सा दिन होगा। कि ये सर 2005 से हमको 17 में एंट्री करना है, मतलब सर 12 का गैप है। कितना का गैप है? 12 का। तो कहो सर 12 में तो इसमें लीप ईयर भी आया होगा और साथ में जनरल ईयर भी आया होगा कि नहीं आया होगा। अगर हम लीप ईयर की बात करें और जनरल ईयर की बात करें तो 2005 के बाद लीप ईयर आता है 8, 12, 16। 8, 12, 16 3 गो लीप ईयर आएगा। एगो 2008, 2012, 2016, क्योंकि 4 साल के बाद आता है, यानी 3 में हम लीप ईयर में हमेशा 2 से गुना 6 और जनरल ईयर 3 तक खत्म हो गया, इसमें से बच गया कितना? 9 में कितना से गुना 1, यानी 9 एकम 9। 9 इधर है, 6 इधर है, 9, 6, 15, यानी इसमें कितना हो गया टोटल? 15 हुआ। यानी 15 में फिर देखो 15 में 7 से ही भाग लगाएंगे। तुम कहोगे सर 7 से भाग क्यों लगाते हैं और डेज क्यों निकालते हैं? समझना, अगर यह 3, 4 रहता ना तो कोई कुछ करने की जरूरी नहीं था, लेकिन आ गया यहाँ 15, तो इसको 15वां दिन हमको कैसे पता चलेगा? जैसे बोल देंगे कि आज अगर शनिवार है तो बोल देंगे 22वां दिन कौन सा दिन होगा? 22वां दिन कौन सा दिन होगा? क्योंकि हर एक 8वां दिन पर वही दिन आ जाता है। 7 दिन तक तो वही रहता है, 8वां दिन वही दिन आ जाता है, तो इसीलिए हम 7 से इसको भाग लगाते हैं। तो 7 से 7 एकम 7 दूना 14 बचेगा 1, यानी एक दिन आगे सैटरडे के बाद क्या होता है? संडे। बन गया। इस टाइप के प्रश्न आते हैं। अब इसमें क्या देगा, कभी जुलाई ऊपर दे देगा, नवंबर नीचे देगा, मतलब अटर पटर दे देगा, तो आप कैसे बनाइएगा, है ना। तो इस वाला वीडियो समझ में आ गया आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला ही टाइप था, टाइप नंबर यह फर्स्ट है। अब टाइप नंबर 2 में भी आगे हम बताएंगे, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ऐसे इसमें टाइप 2 में क्या क्या आ गया पहले हम बता देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे टाइप 2 के लिए। जैसे यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है, अब यहाँ डेट आपको चेंज कर देगा, ठीक, और ये सब सेम रहने देगा। फिर आपको डेट, मंथ और ईयर तीनों चेंज कर देगा, तब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे सिर्फ ये सब मिटा देगा, कह देगा कि बताइए 7 जुलाई 2005 का कौन सा दिन था, ये पूछा जाएगा बताने के लिए, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस बात को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, है ना। जितने भी दोस्त हैं उनको आप शेयर कर दीजिए, है ना। कमेंट्स कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके लिए बेहतरीन वीडियो फिर से हम बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छे लेवल के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, ओके।